नंबर क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए 4000 5 से। तो दैट मीन्स आप लास्ट प्लेस में क्या कर सकते हो, आप लास्ट प्लेस में क्या कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 5 ही मतलब पुट कर सकते हो ना, क्योंकि दूसरा कोई नंबर आएगा तो वो तो नंबर डिवाइड नहीं होंगे। तो इस कारण आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 ही नंबर लास्ट में आप पुट कर सकते हो। तो आपके पास ऑप्शन कितने रहेंगे, एक रहेंगे, है ना, एक रहेंगे। अच्छा, बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे क्या सोचना है, जब कुछ नहीं बोला गया इसका मतलब इस प्रॉब्लम में रिपीटेशन जो है अलाउड है, रिपीटेशन इज अलाउड, ये आपको सोचना है बाय डिफॉल्ट। वो प्रॉब्लम में मतलब दिया नहीं रहेगा, और कुछ नहीं दिया होता है इसका मतलब रिपीटेशन हो रही है। ओके, चलिए ये बताइए आप फर्स्ट प्लेस में कितने डिजिट आ सकते हैं, मतलब कौन आ सकता है। देखो फर्स्ट प्लेस में मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 4 आ सकता है ना, फर्स्ट प्लेस में सिर्फ और सिर्फ 4 आ सकती है, क्योंकि 5 अगर आ गया तो दिक्कत है, दिक्कत क्यों, क्योंकि ये नंबर तुम्हारा 5000 से ग्रेटर हो जाएगा। तो इस प्लेस में फर्स्ट प्लेस में ना ही हमारा 5 आ सकती है, ना ही 6, ना ही 7, ना ही 8। दैट मीन्स यहाँ भी सिर्फ और सिर्फ आप 4 ही सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, 4 ही पुट कर सकते हैं, नंबर ऑफ इसका हो जाएगा, है ना, बराबर, नंबर ऑफ इसका हो जाएगा सिर्फ 1 ही होंगे। बाकी इस प्लेस से दैट मीन्स 100 प्लेस में कौन आ सकते हैं, सारे आ सकते हैं, 4, 5, 6, 7, 8। तो कितने ऑप्शन हो गए हमारे पास यहाँ पे, आई हैव 5 वेज टू पुट द नंबर्स। इस प्लेस में 10th प्लेस में क्या हो सकती है, यहाँ भी 5 ही तरीका होगा, बिकॉज यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है, आपने जिसको ले लिया उससे आप दोबारा ले सकते हो। तो टोटल नंबर कितने आ जाएंगे आपके पास, 20 आ जाएंगे 25। बताइए किसी को डाउट है इसमें, किसी को डाउट है, नेक्स्ट तो बता रहा, हाउ मेनी नंबर greater than 1000 but not greater than 4000, but not greater than 4000 can be found with 0, 1, 2, 3, 4, है ना। कितने डिजिट बन सकते हैं यहाँ पे, 1000 से ग्रेटर बट 4000 से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए, डिजिट दे दिए गए। when फर्स्ट बता रहा है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन आपका अलाउड नहीं है। ओके, सेकंड कहानी क्या बता रहे हैं, सेकंड रिपीटेशन इज अलाउड, है ना, रिपीटेशन इज अलाउड। तो फर्स्ट केस में हमारा रिपीटेशन अलाउड नहीं है, दूसरे केस में हमारा रिपीटेशन अलाउड है। तो कैसे आप बनाओगे ना, अच्छा चलो ठीक है बनाते हैं। मतलब समझे आप, जो भी नंबर रहेंगे आपको, बट नॉट ग्रेटर देन 4000,
ये ठीक है, जो नंबर है हमारा 1000 से ग्रेटर है, लेकिन 4000 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए ना, 4000 ग्रेटर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब तो ये हो गया इक्वल टू 4000 है ना, मतलब 4000 पॉसिबल है, 1000 पॉसिबल नहीं है ना, 4000 पॉसिबल है, 1000 पॉसिबल नहीं है। और डिजिट आपके सामने रखे हुए क्या क्या है, 0 1 2 3 एंड 4। ओके, 0 1 2 एंड 3 4। चलिए बनाते हैं। नेक्स्ट योर रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब सोचो आप यहाँ पे क्या क्या आ सकते हैं, यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, 1 2 एंड 3 है ना, 1 2 3 आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं इस प्लेस में, 1 2 एंड 3 कितने नंबर आ सकते हैं, है ना। 1 आ सकता है, क्योंकि 1 आएगा तो कभी 1000 नहीं आएगा, है ना। 1000 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एक ही 0 आप यूज कर सकते हो, बाकी आप यूज नहीं कर सकते। 4 नहीं आएगा, रीजन क्या है कि अगर 4 आ गया तो वहां पे तो ऐसा नंबर तो रहेगा, एग्जाम्पल सपोज यहाँ पे 1 आ गया ना, सपोज 1 आ गया, ठीक है, फिर नंबर क्या हो जाएंगे, एक नंबर को हम ले लेते हैं 1 0 2 3। तो ये जो नंबर बना, ये नंबर क्या हो गया हमारा 1000 से ग्रेटर हो गया। अगर हम 4000 की बात करें, मान लो अगर हमने यहाँ पे 4 ले लिया सपोज, तो देन है 103 ऐसा कुछ नंबर आ जाएगा, तो ये नंबर क्या हो गया तुम्हारा 4000 से ग्रेटर हो गया, बराबर है। तो फर्स्ट प्लेस में नंबर फिलअप करने के लिए कितने ऑप्शन है हमारे पास, आई है 3 ऑप्शन, है ना, आइदर इट इज 1 और 2 और 3। ओके, इतने सारे हमारे पास ऑप्शन है। इस प्लेस में फिलअप करने के लिए क्या होगा, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जब फर्स्ट डिजिट 1 आ गया या 2 आ गया या फिर 3 आ गया, इस प्लेस में कुछ भी है, बराबर, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो सपोज आपने 2 को ले लिया, सपोज, है ना, 2 को ले लिया, अभी हमारे पास कितना ऑप्शन है विनायक, क्योंकि 0 आ सकता है ना, 0 कहीं भी आ सकता है, 0 1 2 3 4, है 4 ऑप्शन, तो नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा 4। फिर आपने एक को, एक हमारा खत्म हो गया, कितने बच गए 3 बच गए, तो आई हैव 3 देन आई हैव 2, कितने आएंगे वैल्यू 3 4 3 2, so this is 12 into 6, that is 72. So there are 72 numbers. कितने numbers? There are 72 numbers. There are total 72 numbers जिसके लिए हमारे ये पॉसिबल हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। सेकंड, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान लगाना। डिजिट क्या क्या है हमारे पास, आई हैव 0 1 2 3, है ना, बराबर। अच्छा अच्छा, चलिए, तो क्या कर सकते हैं आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे कौन कौन आ सकता है, यहाँ पे कौन कौन आ सकते हैं, चलो 4 को हटा देते हैं ना, 4 को हटा देते हैं, मतलब फर्स्ट प्लेस में हमने 4 को नहीं रखा, क्या नहीं रखा, 4 को हमने नहीं रखा। ओके, एक पॉसिबिलिटी हमारा ये हो सकता है 4 0 0 0, है ना, ये नंबर पॉसिबल हो सकता है, ये नंबर हमारे पॉसिबल हो सकते हैं 4 0 0 0। रीजन देखो, ये बहुत पता है नॉट ग्रेटर देन 4000, बट इट कैन बी 4000, तो ये एक नंबर पॉसिबल है, तो 1 नंबर,
यहाँ पे क्या है, एक ही नंबर पॉसिबल है, वन नंबर पॉसिबल। व्हेन 4 इज द फर्स्ट डिजिट, ठीक है। जब 4 हमारा फर्स्ट डिजिट है तो कितने पॉसिबल हो सकते हैं? एक ही तरीका है उस नंबर को फॉर्म करने का। फर्स्ट डिजिट जब हमारा 4 है, बता दिए फिर हमने। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 1 रखा, 2 पुट किया, सिमिलरली 3 पुट किया, ठीक है ना। तो आई हैव 3 वेज, कितने वेज? 3 तरीका है। बाकी जब ये 1 से स्टार्ट होगा या फिर वो 2 से स्टार्ट होगा या 3 से स्टार्ट होगा तो वो नंबर कभी भी हमारा 4000 से ग्रेटर तो होने वाला है। अब यहाँ पे कितने आ सकते हैं? यहाँ पे कितने आ सकते हैं? कौन कौन आ सकते हैं? 0 कैन कम, 0 1 2 3 4 कोई भी आ सकता है। तो आई हैव 5 ऑप्शन, कितने? 5 तरीके हैं मेरे पास, कितने? 5 तरीके हैं मेरे पास। सिमिलरली थर्ड के लिए भी सेम ही रहेगा, 5 और 5। इसके लिए कितने आ गए? आई हैव 3 5 5 5, कितना हो गया? It will become 5 5 25, 25 into 5 125, 125 into 3 तो कितना बन जाएगा? 375, कितना? 375, ठीक है। और एक हमें ऐड करना था, कौन सा? 4000 वाला, या तो ये हो या फिर ये हो, है ना, प्लस करना है। तो टोटल नंबर कितने बन जाएंगे? 375 प्लस। क्या कहीं पे गड़बड़ है क्या? कुछ गड़बड़ हमने किया क्या? कुछ गड़बड़ किया क्या हमने? अगर आप ध्यान से देखो, ये जो हमने बनाया आपका नंबर अभी, इसमें एक नंबर हम आपको ऐसा दिखा रहा है जो हमने गलती से ले लिया, 1000। क्या ये नंबर यहाँ पॉसिबल है? पॉसिबल है ना, क्योंकि 1 तो आ गया और इसके जगह मान लो 0 आ गया, फिर इसके जगह 0, फिर इसके जगह भी 0 आ गया, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कैसे। लेकिन हमें क्या करना था, द नंबर शुड बी ग्रेटर देन 1000। क्या था? नंबर शुड बी ग्रेटर देन 1000। तो दैट मीन हमने यहाँ पे एक नंबर एक्स्ट्रा ले लिया, तो उसे हमने क्या कर लिया? -1। -1 क्यों किया? यहाँ पे 1000 के लिए, है ना, बिकॉज वी इंक्लूड 1000, 1000 हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। तो टोटल नंबर ऑफ कितने आ गए हमारे पास? आई हैव 375। कितने नंबर्स पॉसिबल हो सकते हैं? 375 नंबर्स पॉसिबल हो सकते हैं, जो कि 1000 से ग्रेटर होने चाहिए लेकिन 4000 से कम, नॉट ग्रेटर देन 4000। बताओ, किसी को डाउट है? आ रहा है समझ में ना? आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना, चैप्टर डिफिकल्ट है। ये हमने बताया चैप्टर हमारा डिफिकल्ट नहीं है, लिख के डिफिकल्ट चैप्टर है, ओके। थोड़ा सा दिमाग ठंडे में लगा सोचना, क्यों हुआ नहीं हुआ, है ना। जब तक ये नहीं पूछोगे अपने से, हाँ ये क्यों किया आपने, ये कैसे आया, तब तक ये चैप्टर सीख नहीं पाओगे। तो कहीं भी अगर डाउट हो तो आप लिख के बोल दो या फिर वॉइस से ही बता सकते हो। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं ना। बता रहा, अब 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 is to be formed using the digit 0 1 2 3 4 5।
विदाउट रिपीटेशन, तो यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया गया है कि डिजिट हमें रिपीट नहीं करनी। द टोटल नंबर ऑफ वेज दिस कैन बी डन is option A 216, option B 240, option C 600, ऑप्शन डी 3125 है ना। ओके, प्रॉब्लम है IIT 89 1989 काफी पुराना प्रॉब्लम है, लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईआईटी के जो प्रॉब्लम आते हैं ना उसको क्या कहता है वो या तो मेंस में डाल देता है या फिर इससे भी छोटे एग्जाम लेवल का जैसे सीईटी में डाल दिया है पार्ट कुछ ऐसा भी। तो 5 डिजिट नंबर से जो क्या होने चाहिए 3 से डिविजिबल होना चाहिए, जैसे होने चाहिए 3 से डिवाइड होने चाहिए। विदाउट रिपीटेशन की बात कर रहा है वो, विदाउट रिपीटेशन की बात कर रहा है। और ऐसे कितने तरीके हैं नंबर्स फॉर्म करने के। तो नियम क्या था, रूल क्या था डिविजिबिलिटी ऑफ 3 के लिए? द नंबर शुड बी द सम ऑफ द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3, है ना, ऐसा कुछ था ना। जो हमारा सम था, जो नंबर्स को आप डिवाइड करना चाहते हैं उनके सम अगर वो 3 से डिवाइड हो जाते हैं तो वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा 3 से डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ क्या बता रहा है 5 डिजिट नंबर, क्या है 5 डिजिट नंबर बता रहा है ना। लेकिन डिजिट कितने पास है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 6 डिजिट है, 6 में से 5 मतलब 6 में से 5 आपको सिलेक्ट करने हैं, है ना। एक तरीका हम आपको बता रहे हैं, आप सोचो थोड़ा, क्योंकि देखो जब 5 की डिविजिबिलिटी आती है तो फिर सिंपल रहता है, लास्ट डिजिट आप निकाल लो, है ना, या तो वो आपका 5 होगा या फिर 0 होगा। लेकिन यहाँ पे समझ रहे हो ना सम का, अब सम मतलब सम जब आप करोगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आप क्या करो टोटल सम निकाल लो, 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 15 आ गया, कितना आ गया 1 प्लस 2 3 3 प्लस 3 6 6 प्लस 4 10 10 प्लस 5 कितना होगा 15। अब आपको यहाँ से विदाउट रिपीटेशन की बात चल रही है, यहाँ चलो सही है, एक नंबर यहाँ से एक्सक्लूड करना है। क्या करना है, एक नंबर आपको यहाँ पे एक्सक्लूड करना है, प्रोवाइडेड जब आप एक्सक्लूड करो तो फिर भी वो नंबर जो है हमारा वो क्या 3 से डिवाइड होनी चाहिए, है ना। वो नंबर आपका जब आप एक्सक्लूड कर रहे होगे, जब आप एक्सक्लूड कर रहे होगे फिर भी वो नंबर हमारा 3 से डिवाइड करना होना चाहिए। अब आप सोचो अगर आपने 1 लिया है ना, 1 लिया तो क्या होगा यहाँ पे 1 की जगह 15 माइनस 1, तो किस नंबर को आप एक्सक्लूड करोगे, तो यहाँ लिखते हैं 0 1 2। अब तो आपको समझ में आना चाहिए, तो किस नंबर को आप एक्सक्लूड करोगे, एक नंबर कौन सा हो सकता है। तो दो कहानी यहाँ बनेंगे, देख ले कितने कहानी बनेंगे ना। पहला हमारा एक्सक्लूड 0, है ना, 0 को आप एक्सक्लूड कर लो, क्योंकि क्यों करना एक्सक्लूड, क्योंकि 15 माइनस 0 एक डिजिट आपने हटा दिया फिर भी क्या आ रहा है 15 आ रहा है कि नहीं। 15 माइनस 0 क्या आ गया 15 आ गया, तो वो 15 क्या होता है 3 से डिविजिबल, मतलब 1 2 3 4 5। देखो इसका सम क्या आएगा 15 ही आएगा, 0, तो 0 हमारा हो गया। 1 करोगे तो 15 माइनस 1 14, 14 जाता नहीं है 3 से डिवाइड। 2 15 माइनस 2 15 माइनस 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 13, ये भी नहीं जाएगा। 3 किया तो हाँ ये जाएगा, बिकॉज 15 माइनस 3 क्या बन जाता है 12 बनता है ना। तो यहाँ पे सेकंड केस में
हमें यहाँ पे क्या करना है, एक्सक्लूड करना है। किसे एक्सक्लूड करना है, एक्सक्लूड लॉजिक 15 माइनस 3 ये हमें देता है 12 एंड 12 इज डिविजिबल बाय 3। 4 तो अच्छा नंबर्स क्या करेंगे यहाँ पे 0 1 2 4 बराबर। अच्छा आगे 4 नहीं होगा मेरे हिसाब से क्योंकि 15 माइनस 4 क्या होगा 11 नॉट पॉसिबल 10 नॉट पॉसिबल। ओके इनका आप अरेंजमेंट कर लो। चलो बॉक्स मेथड से सोचो, बॉक्स मेथड से सोचो, बॉक्स मेथड से आप सोचो भाई। बॉक्स मेथड 1 2 3 4 यहाँ कितने नंबर आ सकते हैं ना, कोई भी नंबर कहीं भी है किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला है। 5 आएगा 5 5 4 3 2 1 मतलब आया 120 नंबर्स बनेंगे। 120 नंबर्स बनेंगे जो कि क्या होगा यहाँ पे 3 से डिविजिबल जाएगा। आगे है ना, तो यहाँ क्या, यहाँ पे क्या क्या आ सकते हैं, 1 आएंगे 2 आएंगे 4 आएंगे 5 आएंगे। क्योंकि अगर आपने 0 को फर्स्ट प्लेस में रख दिया तो क्या हो गया, खत्म ना, मतलब वो क्या बन जाएगा हमारा 4 डिजिट नंबर। तो आया 4 ऑप्शन, कितने ऑप्शन आ गए 4 बराबर, 4 हो गए। फिर यहाँ पे क्या होगा, सपोज आपने 1 को ले लिया, सपोज आपने 1 को ले लिया, कितने रहेंगे यहाँ पे, फिर से 4 होंगे ना, फिर से 3 होंगे, फिर से यहाँ पे 2, फिर से 1 बराबर, 4 4 3 2 1 है ना। चलिए तो अब क्या होगा 4 4 3 2 16 इंटू 2 32 32 इंटू 3 क्या बन जाएगा 96 आ गए। दोनों का आप क्या करोगे, या तो ये पॉसिबल है या फिर वो पॉसिबल है ना, आइदर 1 और 2 और का यूज आ रहा है यहाँ पे, और का आ गया ये तो हमने आपको बताया। आप प्लस का सहारा लोगे, कितना आ गया है 216, ऐसा क्या हो गया हमारा, सिंपल था, सिंपल ही है ना। चलिए तो इससे लिख लो आप फटाफट। और कुछ डाउट उठाए तो बताओ, दो ही हो। जो जो पढ़ाया जाए ना, कोशिश करना आप उसको प्रॉब्लम्स को लिख के फिर से अपने आप करने की कोशिश करो, ठीक है। मतलब ये प्रॉब्लम्स लिख लिया, फिर से इसे आप अपने आप से सोचने की कोशिश करो कैसे बनाए, तो वो कॉन्सेप्ट और भी मजबूत हो। जितना प्रैक्टिस करोगे ना उतना अच्छा होगा, उतना उतना ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए, और काफ़ी आसान बन जाएगा। जब एग्जाम में आएंगे ना तो जस्ट आपको देखना है और सॉल्व करना है, देखना और टिक मारना, वैसा हो जाएगा। तो डिपेंड कर रहा है कि आप कितने प्रैक्टिस करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, टाइम ही टाइम है तुम लोग के पास, है ना। और ये भी है कि ना मोबाइल का दुनिया से अगर बाहर निकलोगे तब आपके पास टाइम ही टाइम है, अदरवाइज फिर टाइम नहीं है ना, अदरवाइज टाइम कहाँ रहता है। ठीक है आगे बढ़ते हैं ना। ये काफी अच्छा प्रॉब्लम है, देखो तुम लोग का अब सोचने का टाइम आ गया है ना, सोचने का टाइम आ गया, मतलब अच्छे से प्रॉब्लम अब स्टार्ट हो गया। A train having 12 स्टेशन, है ना, इन रूट, इन रूट मतलब बीच में, ठीक है, इन रूट मतलब बीच में, ठीक है, हैज टू बी ए स्टॉप, हैज टू बी
stopped at 4 stations. Has to be a stop at 4 stations. Find the number of ways that a train can be stopped. If no two of the stopping stations are consecutive. लिख लो इसको। तो सोचो क्या कहना चाह रहा है। यहाँ ये बताने की कोशिश किया जा रहा है कि एक ट्रेन है जो कि 12 स्टेशन पे रुकेगा, है ना, 12 स्टेशन पे रुकेगा। नेमली सपोज स्टेशन 1, स्टेशन 2, स्टेशन 3, स्टेशन 4, कितने सारे स्टेशन, तो उसको पार करना बॉगी नंबर नहीं है, ठीक है ना, स्टेशन के नाम कितने सारे स्टेशन। अब ये बताना चाह रहा है वो कि कितने तरीके हो सकते हैं ना, कितने तरीके हो सकते हैं ट्रेन के पास कि वो 4 स्टेशन में रुके। इन रूट का मतलब बीच में, यही 4 स्टेशन, यही 12 में से 4 स्टेशन आपको सेट करने हैं कि कोई भी कंसेक्यूटिव नहीं है ना, कोई भी कंसेक्यूटिव नहीं है। सपोज उस ट्रेन ने क्या किया, S2 में रुका और S3 में नहीं रुक के S4 में रुक गया, ठीक है। S4 के बाद S5 में नहीं रुकना चाहिए, S8 में रुक गया, है ना, फिर जाके S12 में रुक गया। अब देखो इनमें से कोई भी हमारा क्या है, कोई भी हमारा कंसेक्यूटिव नहीं है। कंसेक्यूटिव है क्या, नहीं है ना, एक साथ नहीं है। कंसेक्यूटिव का मतलब समझ में आ रहा होगा ना, S4 के बाद S5, दिस टू आर कंसेक्यूटिव स्टेशन। तो ऐसे कितने सारे स्टेशन, ऐसे कितने सारे तरीके हैं ट्रेन के पास रुकने का, है ना, ऐसे कितने सारे मतलब तरीके हैं उसके पास ट्रेन का रुकने का। तो ये तो देख रहे हो कि ना, ये तो काफी डिफिकल्ट है ना, मतलब ऐसे कोई पैटर्न भी नहीं समझ में आ रहा है हमें। ओके, पैटर्न भी नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है ना समझ में, क्योंकि ऐसे कब तक चलोगे, क्योंकि अगर सपोज आपने S1 को फिक्स कर लिया, उसके हिसाब से लिया, फिर भी तो वो काफी डिफिकल्ट हो जाएगा ना। मान लो अगर आपने S1 को फिक्स किया तो फिर आप S3 के पास जा सकते हो, S5 के साथ, फिर S7, इसी तरह S4, S8, S10। तो इसलिए हमने क्या सोचा, थोड़ा सा अलग तरीके से सोचा क्या, ध्यान से देखना। हमने यहाँ पे 8 स्टेशन लिए, कोई भी स्टेशन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बोला कितना हो गए, 8 स्टेशन हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 स्टेशन है ना। ये सब स्टेशन है ना, मान लो स्टेशन एस एस यदि एस यदि एस यदि एस यदि एस। अब देखो आप, अब इसके पास स्पेस कितने, गैप कितने बने, गैप गैप कितने बने, 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4, 5, 6, 7, 8, कितने हो गए, 9 गैप। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपने अगर किसी 4 प्लेस में इनको फिक्स कर लिया, सपोज जो गैप है वहीं पे हमने एक को यहाँ फिक्स किया, एक को यहाँ फिक्स किया, एक को यहाँ फिक्स किया और एक को सपोज यहाँ फिक्स किया। अब देखो अब कितने हो गए, लाइन को भी काउंट करना है आपको स्टेशन की तरफ से, जो हमने सर्कल दिया ये भी हमारा स्टेशन की तरफ से। अब बताओ, जो हमने अभी यहाँ मार्क किया है गोल गोल, गैप गैप, एक स्टेशन, 2 स्टेशन,
3 स्टेशन। क्या ये कंसेक्यूटिव है? क्या ये कंसेक्यूटिव है? क्योंकि देखो इनके बीच, दो गोल के बीच एक का लाइन आ रहा है, मतलब ये स्टेशन आ गया इसके बीच। यहाँ भी सेम हो रहा है, दो गोल के बीच एक स्टेशन आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, आपने एक यहाँ फिक्स कर लिया, एक यहाँ फिक्स कर लिया, एक यहाँ फिक्स कर लिया, एक यहाँ फिक्स कर लिया। किसी भी ऑप्शन में जो हमने आपको बताया है, किसी भी ऑप्शन में आप कोई भी अगर तरीके में जाओगे यहाँ पे, कभी भी हमारा दो स्टेशन जो मतलब जो 4 स्टेशन है वो तुम्हारा कभी भी कंसेक्यूटिव नहीं होने वाला है। अगर आपने इस गैप में, गैप्स कितने बने यहाँ पे? 9 गैप आया टोटल, 9 गैप्स फॉर्म, ठीक है, 9 गैप्स फॉर्म। इस 9 गैप में आप 4 को बैठा दो, आप 9 गैप में 4 को बैठा दो, 4 स्टेशन वहां पे सिलेक्ट कर लो उस गैप में, मतलब 4 गैप को आप सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट 4 गैप। क्या करना है हमें? यहाँ पे भैया सिलेक्ट करो, क्या करो आप? 4 गैप आप सिलेक्ट करो। अगर आप 4 गैप सिलेक्ट कर रहे हो तो कभी भी जो गैप हमने सिलेक्शन किया है वो कभी भी हमारा कंसेक्यूटिव नहीं होगा ना। जो हमने गैप सिलेक्शन किया है वो कभी भी हमारा क्या नहीं होगा? कंसेक्यूटिव तो नहीं होने वाला है। इतना समझ में आया है ना? तो आपके पास तरीका क्या होगा? तरीका क्या होगा हमारे पास? 9C4, क्या होगा? 9C4 बराबर। तो इतने तरीके होंगे हमारे पास स्टेशन को सिलेक्ट करने के लिए, इसके लिए कोई भी दो स्टेशन हमारा कंसेक्यूटिव नहीं होगा। ओके, बराबर है। तो यहां से क्यों ना एक फॉर्मूला निकाल लें, है ना? आया समझ में? आया समझ में? क्या बताना चाह रहे हैं? हमें क्या करने थे? 12 स्टेशन में से 4 स्टेशन सिलेक्ट करने हैं जो कि कंसेक्यूटिव नहीं है। तो हमने क्या किया? हमने ऐसा सोचा 4 स्टेशन को हटा देते हैं ना, 4 स्टेशन को हमने हटा दिया। बस कितने गए हमारे पास स्टेशन? 8। 8 जो 8 थिंग्स है, 8 स्टेशन है, उनके बीच गैप कितने आएंगे? गैप आ जाएंगे 9, है ना? कितने गैप आ जाएंगे? 9 आ जाएंगे। 9 में से आप क्या करोगे? किसी 4 का आप सिलेक्शन करोगे। अब इस सिलेक्शन में कभी भी हमारा जो हमारे 4 थिंग्स जो हमने सिलेक्ट किए वो कभी भी हमारा कंसेक्यूटिव नहीं होगा, ठीक है? तो कभी भी हमारा कंसेक्यूटिव नहीं होगा। और अच्छा से समझ लेते हैं। मान लो तुम्हारे पास 15 थिंग्स, कितने? 15 थिंग्स। आपको यहाँ से 15 थिंग्स रखे हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन में, समझ लो यहाँ पे 15 थिंग्स रखे हुए हैं। आपको यहाँ से 6 सेलेक्ट करना है। क्या करना है? 6 सेलेक्ट करना है। such that no 2 आर कंसेक्यूटिव। जो आप सिलेक्शन करोगे वो तुम्हारा कभी भी आप कंसेक्यूटिव नहीं होना चाहिए, है ना? कंसेक्यूटिव नहीं होना चाहिए। तो फंडा क्या है? 6 करने हैं 15 से, तो आप क्या करो? 15 में से 6 हटा दो, ठीक है? कितने आ गए? 9। कितने आ गए? 9, है ना? 9 आ गए। 9 थिंग्स तुम्हारे कितने गैप देंगे? एक ज्यादा, है ना? वो बताया था ना, अभी बताया था, आज ये क्लास में बताया ना। अगर तुम्हारे पास m थिंग्स है तो गैप कितने हो जाएंगे हमारे पास? n+1। ओके, n गैप्स है, सॉरी n थिंग्स है, रिमेनिंग n थिंग्स हो गए, तो गैप कितने हो जाएंगे? गैप हो जाएंगे तुम्हारे पास 9+1। कितने गैप्स हो गए? उस गैप में से आप 6 थिंग्स को सिलेक्शन कर लो। कितना आ गया फिर हमारा आंसर? 10 है ना? 10 से 6 जितने थिंग्स है एक गैप आप बढ़ा दो, एक गैप आप बढ़ा दो, वहां से 6 का सिलेक्शन कर लो, हो गया आंसर। तो क्यों ना एक फॉर्मूला लिख लें? एक फॉर्मूला लिख लेंगे, लिखेंगे क्या? अब ये तुमको कभी भी परेशान नहीं करेगा। फॉर्मूला लिखा गया, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट a thing from n things. Number of ways to select a thing
from n things such that no two are consecutive। भैया कोई भी दो हमारा यहाँ पे कंसेक्यूटिव नहीं होना चाहिए। क्या होगा? आप क्या करोगे? पहले रिमेनिंग निकालोगे। रिमेनिंग n में से आपने r को हटा दिया, कितना हो गया हमारे पास? n माइनस आर, है ना। n में से आपने r को हटा दिया, इनमें से आपने r को हटा दिया। अगर आपने r को हटाया तो कितने बच गए हमारे पास रिमेनिंग? n माइनस आर। n माइनस आर थिंग गैप कितने देंगे आपको? गैप देने वाले हैं भाई n माइनस आर प्लस 1। फ्रैक्शन कितने करने हैं? r थिंग का फ्रैक्शन करना है ना, तो हो गया फॉर्मूला क्या है? n माइनस आर प्लस 1 सी आर। n माइनस आर प्लस 1 सी आर। अगर आप इसको कॉन्सेप्ट के साथ याद रखोगे हमेशा याद रहेगा, ठीक है। जब तक बुरे नहीं हो जाएगा तब तक याद रहेगा। लेकिन अगर तुमको सिर्फ रटना है तो रट भी सकते हो, हाँ, बराबर, रट भी सकते हो। तो ये हो गया हमारा एक प्रॉब्लम जो कि काफी काफी इंपॉर्टेंट है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। समझ में आ ही गया होगा। तो काफी हम स्लो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, एकदम स्लो पढ़ा रहे हैं और वही चीज पढ़ा रहे हैं जो आपके काम में आने वाले है, ठीक है। ऐसे नहीं पढ़ा रहे हैं, ऐसा यहाँ पढ़ाया भी नहीं जाता है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे स्पेस है हमारे पास, तो हम लोग यूटिलाइज करते हैं। बता रहा अ ग्रैंडफादर फादर प्रॉब्लम है, ग्रैंडफादर with 4 grandchildren, with 4 grand चार छोटे छोटे बच्चे हैं। takes them to a garden, हाँ, without taking the same children together। सेम 3 चिल्ड्रन लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे आप लिख लो सेम 3 चिल्ड्रन टुगेदर। मतलब 3 को ले जा रहा है वो, बराबर, 3 बच्चे को ले जा रहे हैं लेकिन अलग 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 अलग। तो आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे फर्स्ट प्रॉब्लम, हाउ मेनी टाइम्स ग्रैंडफादर गोज, ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स ग्रैंडफादर गोज। ग्रैंडफादर कितने कितने बार जाएंगे गार्डन में, जब तक तब तक कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक कितने बार वो जाएंगे। सेकंड बताया जा रहा है यहाँ पे, सेकंड पूछा जा रहा है, हाउ फ्रीक्वेंटली